पहाड़ समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। उत्तराखंड के 22 साल पूरे होने पर सूबे में जश्न का माहौल नजर आया। प्रदेश में अलग अलग जिलों में कार्यक्रम किए गए। सीएम धामी ने भी इस खास मौके पर कई समारोह में हिस्सा लिया। इसी पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में स्थापना दिवस के मौके पर अलग अलग शानदार तस्वीरें सामने आई। यहां उत्तराखंड के 22 साल होने पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जश्न का माहौल पूरे सूबे में सिर चढ़कर बोला। पहाड़ की शान में सीएम धामी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी। उत्तराखंड के 22 साल पूरे होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कचहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का प्रयास है। इसके लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। उत्तराखंड राज्य को स्थापना के 22 साल पूरे हो गए हैं। मैं इस अवसर पर उत्तराखंड के अमर शहीदों को, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, जिनकी शहादत के कारण से, जिनके लंबे संघर्षों के कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ, मैं उन सबको नमन करता हूं। पहाड़ में हो रहे जश्न के दौरान देहरादून पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में सीएम धामी भी शामिल हुए और सभी का उत्साहवर्धन किया। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम के साथ पहाड़ के कई नेता भी मौजूद रहे। पहाड़ में जश्न का काफिला पूरे दिन अपने शबाब पर रहा। इस कड़ी में सीएम चमोली भी गए और स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। हम 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनाएंगे। उस राज्य को आगे बढ़ाने का काम, इस राज्य को संवारने का काम, इस राज्य को ऊंचाइयों में ले जाने का काम, और जो हमने संकल्प लिया है अपनी माताओं बहनों को आगे बढ़ाना है, नौजवानों को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को, विकास को आगे बढ़ाना है। स्थापना दिवस पर जश्न की कड़ी में चमोली में भी परेड निकाली गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी मौजूद रही। उत्तराखंड ने 22 साल पूरे कर लिए हैं। जश्न भी शबाब पर है, लेकिन महज खुशियां मना लेना ही काफी नहीं, बल्कि इसके पीछे पुरखों के संघर्ष के महत्व को समझना भी अहम है। टीम न्यूज स्टेट। उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। सीएम धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने परेड को सलामी ली और उसी दौरान की ये तस्वीर। प्रदेश भर में आयोजन किए गए। तो राज्यपाल ने परेड की सलामी ली थी और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान वहां पर मौजूद थे। उत्तराखंड राज्य का आज 22वां स्थापना दिवस है। आज 22 साल का हो चुका है प्रदेश। इसी मौके पर देहरादून पुलिस लाइन में जो रैतिक परेड का आयोजन किया गया, सीएम धामी ने उसमें शिरकत की। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वहां पर परेड की सलामी ली। आज के इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और भारत माता की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उत्तराखंड के वीर जवानों को भी उत्तराखंड की जनता की ओर से मैं विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं कि उत्तराखंड के युवा हमारा भविष्य हैं और हम युवाओं के साथ धोखा करने वालों के खिलाफ किसी भी सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसी का परिणाम है पहली बार भर्ती घोटाला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पारदर्शिता और समयबद्धता को भर्ती के आयोजन के लिए हमने उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग से भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित किया है। आज के दिन एक नाम मैं उनका स्मरण करना चाहता हूं। स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करता हूं, जिनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। उन्होंने अपने इस दृढ़ संकल्प के बल पर उत्तराखंड रूपी एक मनोहारी गीत की रचना की। भाइयों बहनों, स्वर्गीय अटल जी द्वारा पुष्पित और पल्लवित इस युवा उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम पूरी निष्ठा के साथ प्रयासरत हैं। स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में भी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति की शुरुआत करने वालों में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में है। आज उत्तराखंड के राजकीय स्कूलों में 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों के छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारी सरकार की योजना है कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों के सभी गांवों को
वर्चुअल क्लासरूम से भी जोड़ा जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का आर्थिक विकास हो रहा है, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम भी चल रहा है। भाइयों बहनों, इस पर भी तेजी से काम हो रहा है। चाहे आज हम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या को ले, या बाबा विश्वनाथ का पुनर्निर्माण हो, केदारपुरी बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण व सौंदर्यीकरण हो। उत्तराखंड राज्य के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर टिहरी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। सबसे कम उम्र के राज्य उत्तराखंड आंदोलनकारी देवेंद्र नोडियाल को भी वहां पर सम्मानित किया गया। चंबा से हैं श्री अतर सिंह तोमर जी। आंदोलन की हमने लड़ाई लड़ी है और हमारे अंदर दर्द है। जिस हिसाब से बेरोजगारों के साथ यहाँ कुठाराघात हुआ है, ये SSC घोटाला और विधानसभा भर्ती घोटाला, जिस तरीके से जिसमें इन लोगों के नाम आए हैं और हम लोगों का बेरोजगारों का मन क्षुब्ध हो रखा है, तो हम कैसे उनके हाथ से इसको ले लें। न उन्होंने कभी शर्मिंदगी जाहिर करी, न कभी उन्होंने क्षमा तक नहीं मांगी जनता से कि भाई मेरे से ये गलती हुई है। उल्टा इन्होंने जो है बड़े बेशर्मी से ये बयान दिए कि पहले भी होता है तो मैंने किया। इसलिए मेरा विरोध था कि मैं उनके हाथ से नहीं लूंगा और मेरी ये इच्छा थी कि मैं राज्य आंदोलनकारी के हाथ से लूंगा और मैंने राज्य आंदोलनकारी के हाथ से सम्मान लिया। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर हरिद्वार और टिहरी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरिद्वार में ऋषिकुल आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हुए, तो टिहरी में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार और टिहरी की ये तस्वीर है, जहां पर देखिए पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे थे, इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहीं ये दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो टिहरी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर जो आंदोलनकारी रहे हैं उनको सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में भी जिला प्रशासन की ओर से स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर स्कूली छात्रों और अन्य संस्थाओं ने रैली भी निकाली। मीडिया से बात करते हुए सांसद निशंक ने कहा कि इन 22 वर्षों में प्रदेश ने विकास के कई आयाम छुए। दूसरे हिमालयी राज्यों की तुलना में उत्तराखंड ने तेजी से तरक्की की है। आने वाले समय में उत्तराखंड मॉडल राज्य के रूप में स्थापित होगा। 22 वर्ष का युवा उत्तराखंड अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। आज हरिद्वार में बहुत उत्सव के साथ, उल्लास के साथ ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। यहाँ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित उनकी पूरी टीम, जनप्रतिनिधिगण और युवा छात्र सभी लोग जिस तरीके से उत्साह के साथ राज्य स्थापना दिवस का ये उत्सव मना रहे हैं, मैं प्रदेश की जनता को और हरिद्वार की जनता को विशेष बधाई देना चाहता हूं। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य तेजी के साथ विकास की ओर बढ़ रहा है। इन 22 सालों के सफर में उत्तराखंड ने बहुत कुछ देखा है। सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी अहम सुविधा गांव-गांव तक पहुंच रही है। यात्रा परफेक्ट हो गई है, पूर्ण हो गई है। अभी हमको बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि यात्रा बहुत तेजी से आगे को लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। अभी बहुत सारी बातें करनी बाकी है, जिस पर हमारी सरकार समय समय आगे बढ़ रही है। हल्द्वानी में स्थापना दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 22 साल बाद काफी बदलाव हो गया है। 22 साल की तुलना में न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, बल्कि हर गांव तक रोड और बिजली की कनेक्टिविटी पहुंची है। 22 साल का जो सफर रहा है राज्य का, अगर हम तुलना करें राज्य बनने के पहले के 22 साल और राज्य बनने के बाद के 22 साल, और 22 साल पहले जब राज्य बना था तब हम कहां पर खड़े थे। हमारे पास एक भी अपना मेडिकल कॉलेज नहीं था। आज हमारे पास 4-5 मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं, 7-8 मेडिकल कॉलेज अपने हैं, कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मैनेजमेंट कॉलेज हैं,
तमाम डिफेंस से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर हम हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर और देखें तो आज हमारे पास कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं जहां पर डॉक्टर ना हो, जहां पर नर्सेज ना हो, जहां पर फार्मासिस्ट ना हो। आज बड़ा भारी परिवर्तन हम ये कह सकते हैं, आज हम देख सकते हैं। नैनीताल में स्थापना दिवस के मौके पर प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने एग्जीबिशन और फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इसमें दर्जन भर फूड स्टॉल्स लगाकर उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर भारत, दक्षिण भारत और कॉन्टिनेंटल भोजन लोगों को यहां पर चखाया गया। लोगों ने नैनीताल प्रशासन की इस पहल की जमकर तारीफ की है। इस दौरान प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने कई अहम बातें भी कही है। उन्होंने कहा कि 2024 में उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेलों के लिए सरकार तैयारियों में जुटी है। 24 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है और 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हो चुका है और 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में प्रस्तावित है, 2023 में होगा और 24वां हमारे उत्तराखंड में होगा। हम उस चैलेंज को लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं और निश्चित रूप से कुछ तैयारियां और होनी है, जिसको लेकर एक प्रथम दृष्टया मैंने बैठक कर ली है। दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से बैठक होनी है। मैं जैसे ही देहरादून की वापसी करूंगी उसके उपरांत में वह बैठक की जाएगी। हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा कि 22 साल के उत्तराखंड में सर्वांगीण विकास हुआ है। कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड को बनाया और अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि को संवारने का कार्य कर रहे हैं। हेमंत द्विवेदी प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने अपने बयान में ये तमाम बातें कही। आज राज्य को 22 साल हो गए और जो हमने कहा था कि अटल जी ने इस राज्य की नींव रखी थी और आदरणीय मोदी जी ने कहा था इस राज्य को अटल जी ने बनाया और हम संभालेंगे, और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार निरंतर राज्य जो है विकास की ओर अग्रसर है। तो वहीं रुद्रप्रयाग में राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। यहां पर अगस्त्यमुनि खेल मैदान में कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान अलग अलग विभागों में अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही शहीद राज्य आंदोलनकारियों को भी शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी पुरस्कार से यहां पर नवाजा गया। आज हमारे उत्तराखंड राज्य का 22वां राज्य स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है जनपद रुद्रप्रयाग का, और इसमें देना चाहूंगी। मुझे वो दिन याद है जबकि हमारे जिले के चमोली जिले में थे, उसके बाद हमारा जिला रुद्रप्रयाग बना। तो सारी जितनी भी मुजफ्फरनगर खंड में हमारी महिला बहनों ने शहादत दी, अपनी अस्मिता की परवाह भी नहीं की, एक जिद लेके चली जो पहाड़ की निशानी होती है कि हमें उत्तराखंड राज्य चाहिए। तो उत्तराखंड को बनाने की बात होते हुए समय तक अवश्य भी है और आज भी पूरे उत्तराखंड में महिलाएं हैं और हम चाहते हैं कि महिलाओं का जो स्थान रहे। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हल्द्वानी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसडीएम कोर्ट परिसर में एसडीएम मनीष कुमार सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने राज्य आंदोलनकारियों को फूलों की माला और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान एसडीएम मनीष कुमार सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान और उनकी शहादत को नमन किया। आज 22 साल बाद भी वो स्थिति अभी पैदा नहीं हुई है, पलायन जारी है, जल जंगल जमीन की व्यवस्थाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। तो हमें लगता है कि हमने राज्य की लड़ाई तो लड़ी, मगर राज्य बनने के बाद राज्य संवारने के लिए हम बहुत कुछ नहीं कर पाए, और इसको लिए हम किसी और को दोषी नहीं मानते हैं, हम स्वयं को दोषी मानते हैं। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इस बार ये स्थानीय स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि जितने भी राज्य आंदोलनकारी हैं, कुमाऊं का प्रवेश द्वार होने के कारण हल्द्वानी एक बड़ा क्षेत्र और शहर होने के कारण इस क्षेत्र और इस शहर के जितने भी आंदोलनकारी उनको सम्मानित किया जाए। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, जिसमें प्रसून जोशी को उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा गया है। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया और लोक गायक स्वर्गीय गिरीश चंद को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान
दिया गया है। स्वर्गीय गिरीश चंद की पत्नी हेमलता तिवारी ने ये पुरस्कार लिया। साहित्यकार स्वर्गीय वीरेन डंगवाल को उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा गया। रस्किन बॉन्ड को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है और रस्किन बॉन्ड के बेटे राकेश बॉन्ड ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया है। तो वहीं बचेंद्री पाल को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। अनिल जोशी को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है। उत्तराखंड राज्य के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड गौरव सम्मान का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में सीएम धामी और राज्यपाल मौजूद रहे। प्रसून जोशी, लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को उत्तराखंड गौरव सम्मान से जहां सम्मानित किया गया है, तो जनरल बिपिन रावत को, लोक गायक स्वर्गीय गिरीश चंद, साहित्यकार स्वर्गीय वीरेन डंगवाल को मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा गया। रस्किन बॉन्ड के दरअसल बेटे राकेश बॉन्ड पहुंचे थे इस सम्मान को लेने के लिए। बचेंद्री पाल और अनिल जोशी को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है। स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह पुरस्कार प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुए। श्री धीरेन्द्र गुज्याल, पुलिस अधीक्षक सदर का मुख्यालय। हल्द्वानी में तहसील और नगर निगम की टीम शहर में उन जर्जर भवनों को चिन्हित करने का काम करेगी जो लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। शहर में कई ऐसे जर्जर भवन हैं जो कभी भी भूकंप के झटकों से धराशायी हो सकते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी के मुताबिक ऐसे मकान मालिकों को मकान खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम के द्वारा कई बार नोटिस भेजा गया है। लगातार इसमें तहसील के भी माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से उन लोगों को सूचना दी जाती है और ये बताया जाता है कि जर्जर भवन है उनमें मत रहें। और इसमें व्यक्तिगत रूप से जिन लोगों के वो मकान है, अगर कोई दुर्घटना होती है तो उनकी भी जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी, क्योंकि जिन्होंने इस तरीके के मकानों को किराए पे दे रखा है उनकी अपनी जिम्मेदारी भी है कि वो उनसे लोगों को बाहर करें और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। लक्सर में शुगर मिल द्वारा इस बार किसानों को गन्ना पर्ची मुहैया नहीं कराई जा रही है। किसानों के घर पर्ची भेजने की बजाय ऑनलाइन मैसेज भेजे जा रहे हैं। किसानों के सामने कई परेशानियां अब खड़ी हो गई है। कई किसान तो ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल भी नहीं है। शुगर मिल चलने के 4 दिन बाद भी किसानों को गन्ने की पर्ची नहीं मिल पाई है। किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने लक्सर गन्ना सहकारी समिति में सैकड़ों किसानों के साथ धरना दिया। धरना दे रहे लोगों ने गन्ना सहकारी समिति के विशेष सचिव को ज्ञापन सौंपा। एक तो पूर्व की भांति जो पर्ची आती थी वो नहीं दे रहे थे। इन्होंने मैसेज की प्रक्रिया चालू कर दी थी, उसमें काफी किसान परेशान थे। सबका मोबाइल नहीं हो, कुछ अनपढ़ भी हो, वो परेशान थे। उनकी मांग को लेकर हमारे यहाँ पर आज हम भारतीय किसान भानु के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर किसानों की समस्या को लेकर धरने पर आए थे। यहाँ पर क्या कि जो किसान है उनके पास, किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, कोई पढ़ा लिखा किसान नहीं है, तो पर्ची कटने के बाद उनके पास मैसेज नहीं पहुंचा। कहीं नेटवर्क न होने का पर्ची कट गई, मैसेज पहुंचा नहीं और दूसरी पर्ची का उसके पास मैसेज गया, पहली पर्ची उसकी गायब होती। तो उस समस्या को लेकर हम यहाँ आए थे, हमने घेराव करा इनका। इन्होंने कहा है हमें पूरे इनके जो अधिकारी हैं कि यथापूर्व जिस तरह से पर्ची आया करती थी ऐसी ही पर्ची जाएंगी। आज वो लिस्ट भेज देंगे गाँव में, कल से कैलेंडर पर्चियां गाँव में भेजनी शुरू करें। देहरादून में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर टावर पर कुछ छात्र चढ़ गए। लगातार छात्र संघ चुनाव कराने की ये मांग कर रहे हैं। छात्र लगातार छात्र संघ चुनाव करने की मांग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ये छात्र भूख हड़ताल पर भी थे और अभी तक छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर स्थिति कोई स्पष्ट नहीं हो पाई। तो इसी वजह से ये छात्र देखिए किस तरीके से टावर पर चढ़ गए। लगातार धरना दे रहे हैं छात्र और छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर इनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। लेकिन अभी तक स्थिति कुछ साफ नहीं हो पाई है, जिस वजह से टावर पर चढ़े ये छात्र, इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे, लाल सफेद घेरे के अंदर देखिए एक छात्र किस तरीके से टावर पर चढ़ गया है और छात्र संघ चुनाव कराने की लगातार मांग कर रहा है। तो खबरें लगातार जारी है। रुके एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। मुन्नू जी, ये लोग कांप क्यों रहे हैं? इनको ठंड लग रही है, लेकिन हम क्यों नहीं कांप रहे? हमने लक्स स्कॉच वूल पहना है। मुन्नू जी शाबाश। चाचू आपको पसीने क्यों आ रहे हैं? लक्स स्कॉच वूल दे सर्दी में भी गर्मी का एहसास। लक्स स्कॉच वूल दे सर्दी में भी गर्मी का एहसास। चाचू MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH
रास्ता तो खत्म हो गया। 10 बजे तक दूध पहुंचाना है। दूध खराब हो गया तो दिन खराब हो जाएगा। टाटा योद्धा 2.0, जहाँ जमीन है वहाँ रास्ते हैं। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। जालिम लोशन। मैं हर दिन हर एक बहन व उसके परिवार की स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रतिबद्ध हूँ। हर एक त्योहार व खुशी के अवसर पर अपने घर में पतंजलि गाय का घी, कच्ची घानी सरसों तेल, राइस ब्रान ऑयल तथा पतंजलि के शुद्ध सात्विक व पौष्टिक उत्पाद ही घर लाएं। अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं। मोंटी की क्रिकेट टी शर्ट। माधुरी जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फिर भी ब्रश से कह नहीं पाई क्या? हम आपके हैं कौन? बड़ी सख्त मैल। इसके लिए है ना एक खड़ी केक का नया पावर क्लीन फॉर्मूला बिना ब्रश के सख्त मैल को अंदर से ही खींच निकाले। देखा, बिना ब्रश लगाए भी कैसे चक चक करने लगा। खड़ी केक, एक ही इरादा, क्वालिटी का वादा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पानी पानी हो जाएगी धरती, शरीर को जला देगी तपिश। खत्म हो रहा है धरती का रक्षण, वो पिघल रहा है। रात 8:10 पर अंग्रेजों पर होगा विराट वार। फाइनल से पहले आर पार। सेमीफाइनल का संग्राम कल दिन भर सिर्फ न्यूज स्टेट पर। चलिए ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार में अवैध खनन पर वन विभाग सख्त है। आज जीएफओ ने कोटद्वार की मालन, सुखरो और खोह नदी में पूरी तरह से अवैध खनन को बंद कर दिया है। एक सप्ताह में 5 अवैध खनन में संलिप्त ट्रैक्टर को पकड़कर चिलरखाल बैरियर में खड़ा कर दिया गया। अवैध खनन पर वन विभाग की कार्रवाई से खनन माफियाओं में दहशत का माहौल है। खनन माफियाओं में दहशत का माहौल है और खनन माफियाओं पर सख्ती अब लगातार जारी है। अवैध खनन पे उच्च अधिकारियों द्वारा भी और हमारे जो विधायक महोदय हैं उनके द्वारा भी अवैध खनन पे पूर्ण लगाम लगाने के लिए आदेश दिए जा रहे हैं कि अवैध खनन किसी भी समय नहीं हो। और इसी कड़ी में हम जो है कि अवैध खनन पे पूर्णतः लगाम लगा रहे हैं। और रही जो है कि जो क्या कहते हैं खो नदी में, इस पे भी हमारे जो है कि पूरा जो है कि अवैध खनन पे कई पकड़ दगे ट्रैक्टर हमने सीज किए गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले के विकास खंड के कोटगी में नर्सिंग कॉलेज के निर्माण की मांग की जा रही है। मांग अब पूरी होती दिख रही है। 14 नवंबर को सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत कोटगी में नर्सिंग कॉलेज के शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। विधायक भरत सिंह चौधरी ने स्वयं कोटगी में जाकर नर्सिंग कॉलेज के शिलान्यास और भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लिया। देखिए, नर्सिंग कॉलेज के लिए यहाँ पर 3 हेक्टेयर जमीन सेलेक्ट हुई है और ब्रिड कूल के माध्यम से निर्माण कार्य चल रहा है। 14 तारीख को शिलान्यास इसका होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी इस मौके पे मौजूद रहेंगे। कोरोना महामारी के 2 साल बाद रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्य मुनि खेल मैदान में आयोजित मंदाकिनी शरदोत्सव एवं कृषि औद्योगिक विकास मेले में लगे स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन स्टॉलों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। वन विभाग के स्टॉल्स में फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियों के पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। तो वहीं उद्यान विभाग के स्टॉल में सब्जियों के बड़े आकार को देखकर हर कोई खींचा चला आ रहा है। इसके अलावा अन्य स्टॉलों में लगाए गए पहाड़ी व्यंजन के साथ ही हस्तशिल्प भी लोगों को खूब लुभा रहे हैं। पहाड़ समाचार में मेरे साथ अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।